हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने कल की वीडियो में कैपिटल मार्केट के बारे में देखा था। आज हम लोग उसी में आगे बढ़ेंगे और हम लोग आज देखेंगे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो उसी में है पहले नंबर पे IDBI बैंक। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI बैंक एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका पूरा नाम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है और यह भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम के स्वामित्व वाला एक बैंक है। IDBI बैंक व्यक्तिगत और कॉरपोरेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है और इसके पूरे भारत में कई शाखाएं हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसका नेटवर्क पूरे भारत में 2000 से ज़्यादा शाखाएं हैं। यह IT से संबंधित गतिविधियों को देखती है। IDBI बैंक में फिक्स डिपॉजिट आम नागरिकों के लिए अधिकतम 6.65% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.15% प्रति वर्ष की ब्याज दर है। तो IC के आगे हम लोग देखेंगे SIDBI बैंक। इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। SIDBI बैंक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1990 में भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम क्षेत्रों को सहायता देने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय भारत के उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। इसका अधिकार क्षेत्र जो है वो है वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन। विनियमन, इसका विनियमन एवं पर्यवेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत का पहला म्यूचुअल फंड संस्थान था जिसे 1963 के संसद अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना छोटे निवेशकों की बचत को बढ़ावा देने और उन्हें विभिन्न कॉरपोरेट निवेशों में निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए की गई थी। UTI ने भारतीय वित्तीय बाजार में एक प्रमुख भूमिका निभाई जिससे सार्वजनिक, निजी और संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों में निवेश को बढ़ावा मिला। 1 जुलाई 1964 से काम करना शुरू किया। अब आगे हम देखेंगे IFCI बैंक, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के नाम से जानते हैं। IFCI बैंक एक बैंक नहीं बल्कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्था है। 1948 में स्थापित इसका मूल उद्देश्य उद्योगों को मध्यकालीन और दीर्घकालीन वित्त प्रदान करना था और अब यह एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में विकसित हो गई है जो बुनियादी ढांचे और अन्य परियोजनाओं के लिए सलाहकार सेवाएं और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है IIBI बैंक, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक 1971 में स्थापित एक सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थान थी जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में बीमार या संघर्षरत औद्योगिक कंपनियों का पुनर्वास करना था। 1997 में इसका नाम बदलकर भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड रखा गया। इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कर दिया गया और यह परियोजना वित्त, अल्पकालिक ऋण और उपकरण वित्त जैसी सेवाएं प्रदान करता था। देश में वित्तीय सुधारों के तहत 2012 में IIBI को बंद कर दिया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित था। यानी कि इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल में स्थित था। अब इसका समापन कर दिया गया है। अब यह नहीं है अभी।
द प्रोडक्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ IIBI। पहला, सावधि वित्त। IIBI समय समय पर कंपनियों की परियोजनाओं के वित्त पोषण के उद्देश्य से सावधि समर्थित अल्पकालिक ऋण प्रदान करेगा। ये ऋण 6 महीने से 5 वर्ष की अवधि के होंगे। दूसरा, अल्पकालिक ऋण। कई संस्थानों को नियमित नकदी प्रवाह या कार्यशील पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। IIBI 90 के दशक में अधिकांश फर्मों को कार्यशील पूंजी बनाए रखने के साधन के रूप में अल्पकालीन ऋण प्रदान करता था। तीसरा, ऋण सुविधा। बैंक के नियमित ग्राहकों को ऋण चुकाने की स्थिति में उनकी प्रतिबद्धताओं के साथ दीर्घकालिक ऋण सुविधा प्रदान की गई। इन ऋणों का समय समय पर भुगतान किया जाएगा और जारी किए गए ऋण की मूल राशि को बहाल किया जाएगा। इस प्रकार कंपनियां समय समय पर भुगतान की व्यवस्था होने तक धन निकाल सकती थी और अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकती थी। आगे है व्युत्पन्न बाजार। व्युत्पन्न बाजार एक वित्तीय बाजार है जहां व्युत्पन्न अनुबंधों का कारोबार होता है, जिनका मूल्य स्टॉक, मुद्रा, वस्तुएं, बाजार सूचकांक या बॉन्ड जैसे अंतर्निहित परिसंपत्तियों से प्राप्त होता है। इस बाजार में निवेशक और व्यापारी विकल्प, वायदा और स्वैप जैसे साधनों का उपयोग करके जोखिम प्रबंधन, मूल्य हेजिंग और सट्टेबाजी कर सकते हैं। पहला, वादा। वादा अनुबंध किसी अंतर्निहित परिसंपत्तियों को किसी निश्चित भविष्य की तिथि पर पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने या बेचने के लिए मानकीकृत समझौते होते हैं। संगठित एक्सचेंजों पर कारोबार किए जाने पर यह प्रतिभागियों को मूल्य में उतार चढ़ाव से बचाव के लिए एक पारदर्शी मंच प्रदान करते हैं। मानकीकृत प्रकृति सरलता और व्यापार में आसानी सुनिश्चित करते हैं और बाजार मूल्य परिवर्तनों के आधार पर दैनिक निपटान होते हैं। दूसरा, आगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड फ्यूचर के समान होते हैं, लेकिन ये दो पक्षों के बीच निजी तौर पर बातचीत करके किए गए अनुबंध होते हैं। ये समझौते किसी परिसंपत्तियों को भविष्य की तारीख और कीमत पर खरीदने या बेचने की शर्तों को रेखांकित करते हैं। फॉरवर्ड अनुकूलन में लचीलापन प्रदान करते हैं, जिससे विशिष्ट हेजिंग समाधानों के लिए उपयुक्त बन जाते हैं, लेकिन इनमें फ्यूचर्स अनुबंधों में पाई जाने वाली मानकीकृत केंद्रीकृत सुविधाएं और क्लियरिंग का अनुभव होता है। तीसरा, विकल्प। विकल्प खरीदारों को अधिकार प्रदान करते हैं किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति को एक निश्चित समय के भीतर पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने या बेचने का दायित्व। व्यापारी इस अधिकार के लिए प्रीमियम का भुगतान करते हैं। विकल्प रणनीतिक लचीलापन प्रदान करते हैं, जिससे निवेशकों को हेजिंग या आय अर्जित करने की अनुमति मिलती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि खरीदार का जोखिम भुगतान किए गए प्रीमियम तक सीमित होता है, जबकि संभावित लाभ सैद्धांतिक रूप से असीमित होते हैं। चौथा, अदला बदली। स्वैप में एक निश्चित अवधि में दो पक्षों के बीच नकदी प्रवाह या अन्य वित्तीय साधनों का आदान प्रदान शामिल होता है। सामान्य प्रकारों में ब्याज दर स्वैप और मुद्रा स्वैप शामिल है। स्वैप विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूल योग्य समझौते होते हैं। नेक्स्ट है ICICI बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम एक वित्तीय संस्थान था, जिसकी स्थापना 1955 में भारतीय उद्योगों को मध्य और दीर्घकालीन वित्त पोषण प्रदान करने के लिए की गई थी। 2002 में मूल ICICI बैंक का अपनी सहायक कंपनी में विलय हो गया।
बाद में यह ICICI बैंक के रूप में विकसित हुआ, जो भारत का एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है। ICICI का मूल उद्देश्य ऋण, इक्विटी और अन्य वित्तीय सेवाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र के विकास और आधुनिकीकरण में सहायता करना था। आगे है गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ। NBFI वे वित्तीय संस्थान हैं जिसके पास पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, इसलिए वे जनता से मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते। ये वित्तीय संस्थान ऋण देने, निवेश, बीमा और पट्टे पर देने जैसे विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करके बैंकों को पूरक के रूप में काम करते हैं, जैसे बीमा कंपनियां, गिरवी की दुकानें, म्यूचुअल फंड और सूक्ष्म ऋण संगठन शामिल है।